गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई के स्रोतों की। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं, नलकूप एवं नहरें हैं। सर्वाधिक मात्रा में नलकूपों से सिंचाई की जाती है, सबसे कम तालाबों से। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 67 भाग कुओं, नलकूपों द्वारा तथा 27 से 30% भाग नहरों द्वारा और 1-2% ही तालाबों और शेष रहे अन्य साधनों द्वारा सिंचित है। कुओं एवं नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई जयपुर जिले में, नहरों द्वारा श्रीगंगानगर जिले में तथा तालाबों द्वारा भीलवाड़ा में सिंचाई होती है। राज्य के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। इस वीडियो में अपने बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनमें 2 परियोजनाएं बात करेंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना और व्यास परियोजना पर। जैसा मैंने पूर्व आपको बताया, सर्वाधिक मात्रा में के अंदर कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है, फिर नहरों द्वारा और फिर तालाबों द्वारा। तालाब सर्वाधिक मात्रा में तालाब भीलवाड़ा के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाओं को। अपने 3 परियोजनाओं को 3 रूपों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें भाखड़ा नांगल, व्यास, चंबल और माही बजाज सागर परियोजना है। वृहद परियोजनाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, सिद्धमुख परियोजना और बिशलपुर परियोजना, इसरता बांध परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, झाखम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना, यमुना परियोजना। ये छोटे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। मध्यम परियोजनाएं, ये छोटी परियोजनाएं, किसी स्थान विशेष या कोई पेयजल परियोजना इसके अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिनको 4 मुख्य भागों में बांट के किया अपने। भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना और माही बांध सागर परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना यह पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को संयुक्त परियोजना है, जो राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण का विचार सर्वप्रथम 1908 में पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेने के मस्तिष्क में आया। उसे लगभग 40 वर्ष बाद मूर्त रूप दिया जा सका। इस परियोजना का निर्माण स्वतंत्रता के बाद मार्च 1948 में हुआ। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल 2 स्थानों पर बांध बनाकर की गई है। गत वर्ष अपने महाविद्यालय से भाखड़ा नांगल बांध के लिए 5 दिनों के लिए विद्यार्थी, यानी कि स्नातक अंतिम वर्ष यानी BA फाइनल और MA प्रीवियस और फाइनल के विद्यार्थी गए थे उसका अध्ययन करने के निमित्त। अब बात करते हैं भाखड़ा बांध की। यह बांध विश्व का दूसरा एवं एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व सीधा बांध है। इसकी आधारशिला 17 नवंबर 1955 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी तथा निर्माण अमेरिकी निर्माता हार्वे स्कोलकेम के निर्देशन में अक्टूबर 1962 में हुआ। इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 अक्टूबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। श्री नेहरू ने इसे पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर कहा था तथा इसे ऐसी चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी जिसे देखकर व्यक्ति रोमांचित हो उठता है। इसका संक्षिप्त इस प्रकार है। ऊंचाई सतलज नदी पर बनाया है निर्माण। इसका ऊंचाई लगभग 225.55 मीटर यानी 740 फीट, चौड़ाई 9.14 मीटर यानी 30 फीट। स्थित कहाँ है? भाखड़ा, बिशलपुर, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये इसके अंतर्गत आता है। लंबाई 518.16 मीटर यानी कि 1700 फीट। इस पर 2 विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। एक है बायां किनारा विद्युत ग्रह और एक है दायां किनारा विद्युत ग्रह। भाखड़ा बांध के पीछे बिशलपुर, हिमाचल में बने विशाल जलाशय का नाम गोविंद सागर है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को पेयजल व सिंचाई तथा दिल्ली व चंडीगढ़ को पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम माने तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ये गोविंद सागर झील है।
दूसरा है नांगल बांध। यह बांध 1952 में बनकर तैयार हो गया था। यह सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। स्थिति नांगल रोपड़ पंजाब के अंदर है, एक हिमाचल प्रदेश के अंदर है, एक पंजाब के अंदर है। नज़दीक नीचे यानी बॉर्डर पे है, दोनों 13 किलोमीटर के अंतर पे है। ऊंचाई 29 मीटर, लंबाई 340.8 मीटर। विद्युत गृह नांगल बांध से निकली गई 64.5 किलोमीटर लंबी नांगल हाइडल चैनल पर निम्न 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। इनसे कुछ नहरें निकाली गई है। ये 2 उनका नाम है, मान विद्युत ग्रामों के नाम है गंगूवाल और कोटला। बांध से निकाली गई नहरें बिस्त दोआब नहर और भाखड़ा नहर। बिस्त दोआब नहर यह नांगल बांध से नीचे सतलज नदी पर रोपड़ हेडवर्क से निकाली गई है, जो पंजाब को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। भाखड़ा नहर जिसकी अपने बात कर रहे हैं, राजस्थान की भाखड़ा नहर, यह नांगल बांध से निकाली गई है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। भाखड़ा नहर प्रणाली का निर्माण 1954 में पूर्ण हुआ, तभी से राजस्थान को इससे पानी मिलने लगा। वर्तमान में इस नहर की कुल विद्युत क्षमता 1493 मेगावाट है। राजस्थान को भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब सरकार व राजस्थान के मध्य 1959 में हुए भाखड़ा नांगल समझौते के तहत 15.22% हिस्सा विद्युत व जल दोनों में ही है ये प्राप्त होता है, जिसे राजस्थान को 227.32 मेगावाट विद्युत एवं 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना से राज्य में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ जिले में होती है तथा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू व बीकानेर जिलों में से विद्युत की आपूर्ति होती है। फिर अपने बात करते हैं व्यास परियोजना की। यह सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल का उपयोग करने हेतु पंजाब, राजस्थान व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में निम्न 2 बांध बनाए गए हैं। एक है पेड़ोह बांध, एक है पोंग बांध। पोंग बांध अपने बाद में पढ़ेंगे, IGNP की जलापूर्ति करता है। अब बात करते हैं पेड़ोह बांध। हिमाचल प्रदेश में है, मंडी कस्बे से 21 किलोमीटर दूर। मंडी वहाँ जिला है हिमाचल प्रदेश का। ऊंचाई 76.2 मीटर है, लंबाई 255 मीटर, चौड़ाई 12.19 मीटर। इस बांध से व्यास सतलज लिंक नहर निकालकर देहर, हिमाचल प्रदेश का जिला है, स्थान पर 990 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया गया है। यानी कि यहाँ 6 संयंत्र लगाए गए हैं, 6 यूनिट कह सकते हैं एक प्रकार से। अब बात करते हैं पोंग बांध की। कांगड़ा जिले के पोंग स्थान पर हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। राजस्थान को रावी, व्यास नदियों के जल में अपने हिस्से का सर्वाधिक जल इसी बांध से प्राप्त होता है। पोंग बांध का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी परियोजना को शीतकाल में जल की आपूर्ति करना है। इसी बांध पर 396 मेगावाट 66.6 का विद्युत गृह स्थापित किया गया है। यानी कि 6 संयंत्र, 6 यूनिट यहाँ लगाए गए हैं। इसके अलावा पेड़ोह जलाशय में निकाली गई सुंदर नहर हाइडल चैनल नहर पर बनी बग्गी बाईपास सुरंग पर 40 मेगावाट 2x20 मेगावाट का पन विद्युत गृह स्थापित किया गया है। राजस्थान को देहर विद्युत गृह से 20% व पोंग विद्युत गृह से 59% विद्युत तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल उपलब्ध होता है। इस परियोजना के पोंग विद्युत गृह में क्षमता परिवर्धन के फलस्वरूप 3.51 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत 15 फरवरी 2002 से राजस्थान को मिलना शुरू हुई है। अब बात करते हैं व्यास सतलज लिंक परियोजना की। भाखड़ा व नांगल बांध में पानी की आपूर्ति बनाए रखने एवं व्यास नदी के अतिरिक्त जल को संयुक्त करने हेतु पेड़ोह बांध से एक लिंक नहर निकाली गई है। देहर के बाद यह लिंक नहर सतलज नदी में मिल गई है। इसे व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को उपलब्ध है। रावी व्यास नदी जल विवाद के हल हेतु राजीव लोंगवाला समझौते के तहत 1986 में गठित इराडी कमीशन द्वारा राजस्थान के 86 लाख एकड़ फीट पानी का अतिरिक्त हिस्सा निर्धारित किया गया है। यह 15 फरवरी 2002 से राजस्थान को मिलना भी प्रारंभ हो चुका है।
इसका अपने जब महाविद्यालय लगेगा, जब श्याम पट पर इस चित्र के माध्यम से अपने समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आपको समझ में आया होगा।